हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। मेरा नाम आप जानते ही हैं। आज का ये जो वीडियो है ये ख़ासकर से शुगर पेशेंट्स जो है ना उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनके टेस्ट करता हूँ। तो मैंने देखा कि शुगर के पेशेंट अक्सर एक गलती कर रहे हैं, और बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं कि मैंने रेगुलर शुगर की दवाई भी खाई है, रेगुलर इलाज कराया है, उसके बावजूद भी उनकी किडनियों में प्रॉब्लम आ गई या कुछ और प्रॉब्लम आ गई। तो उस वजह से इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी है कि शुगर के पेशेंट्स क्या करते हैं कि एक बार शुगर जैसे हो जाती है, उसके बाद वो कभी डॉक्टर के पास तो जाते हैं पर रेगुलर नहीं जाते। मेरे को बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं जी मैं तो साल पहले डॉक्टर पे गया था, उसने दवाई शुरू कर दी थी शुगर की, और उस दवाई को वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये सबसे गलत तरीका है कि एक बार अगर बीमारी हो गई और एक लेवल पे आ गई तो ज़िंदगी भर वैसी नहीं रहने वाली है, उसमें चेंज होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था HbA1c टेस्ट के बारे में, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसे 3 महीने का शुगर का टेस्ट बोला जाता है, जो आपको प्री डायबिटिक के और डायबिटिक के बारे में बता देता है। तो इसका इलाज में क्या महत्व है, आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका HbA1c टेस्ट किया गया और उस केस में आपकी जो शुगर है, आपकी शुगर आती है, मान लीजिए 10 आ गई या 11 आ गई, जिस वजह से आपकी दवाई शुरू की गई थी। लोग क्या करते हैं, बस उसके बाद से दवाई खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन करना क्या होता है कि लोग अक्सर उसमें अपना फास्टिंग चेक करेंगे और पीपी चेक करेंगे, और उसी के लिए मेडिसिन वो खाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप फास्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि मेडिसिन तो आप ऑलरेडी ले ही रहे हैं, आपने सुबह मेडिसिन ली या खाना खाने के बाद मेडिसिन ली, तो आपका फास्टिंग और पीपी तो नॉर्मल ही आएगा ना। लोगों को लगता है कि नहीं मैं ठीक चल रहा हूँ क्योंकि मेरी फास्टिंग और पीपी नॉर्मल आ रही है, मेरी दवाई मेरे पे असर कर रही है। लेकिन दवाई असर कर रही है या नहीं, इसके लिए जो सबसे जो ज़रूरी वो टेस्ट है वो HbA1c है। मान लीजिए आपने जब दवाई शुरू की थी उस समय आपका HbA1c 13 आ रहा था, और आपने 2 महीना दवाई अगर खा ली है तो आपकी जो वैल्यू है HbA1c की वो 13 से कम आनी चाहिए। अगर वो कम नहीं आ रही है, इसका मतलब दवाई आपको या तो असर ही नहीं कर रही है, ठीक है ना जी, यानी आपको कम mg की डोज़ दी जा रही है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप 2 महीने बाद इसको करवाते हैं, ये 13 से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब फिर भी दवाई असर नहीं कर रही और आपका शरीर का अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा है। लोगों में भ्रम ये रहता है कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मेरी तो शुगर ठीक होगी, लेकिन वो नहीं होता है। हाँ, कैसे पता लगेगा दवाई असर कर रही है? अगर आपने 13 की वैल्यू पे आपने मेडिसिन शुरू किया और उसके बाद जो है आपकी जो वैल्यू है वो आ जाती है 10 आ जाती है, 9 आ जाती है, 9.5 आ जाती है, तो तब आप कह सकते हैं कि दवाई जो है वो असर कर रही है। और अगर मान लीजिए कि आपने दवाई खाई है, 5-6 महीने खाई है, और आपका जो शुगर लेवल है वो HbA1c का 7 तक आ गया या 6.5 तक आ गया है, तो उस समय आपको दवाई की डोज़ कम करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मान लीजिए 13 का 13 रहता है तो उस केस में दवाई की डोज़ बढ़ाने पड़ते हैं। ये फ़र्क होता है। लोगों ने एक बार दवाई ली है, उसके बाद बस उसी को रेगुलर खाए जा रहे हैं, फास्टिंग भी चेक करा रहे हैं, वो नॉर्मल ही आएगा क्योंकि आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ज़्यादातर बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अपनी नज़र में तो वो दवाई ले रहे हैं, उनके हिसाब से शुगर कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। मैं जिस भी अपने शुगर वाले पेशेंट को मिलता हूँ मैं उसको यही कहता हूँ कि आप फास्टिंग पीपी पे बिल्कुल ध्यान ना दें। फास्टिंग पीपी तो मेडिसिन के कारण नॉर्मल आएगी, और उससे गलत मैसेज क्या जाता है दिमाग में कि यार मेरी नॉर्मल आ रही है, मीठा खा लेता हूँ, मेरी नॉर्मल आ रही है, मैं ज़्यादा देर खाली पेट रह लेता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा पेशेंट्स के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये इसका सही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि HbA1c टेस्ट का और शुगर के पेशेंट को कैसे इलाज कराना चाहिए, वो सब उसके अंदर आता है। तो आई होप कि समझ आया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो मेरा थायराइड को लेके होगा। उसको मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही है कि थायराइड पे पहले बनाओ, लेकिन मैं थायराइड को बनाने जो वीडियो बनाना है उसको बनाने में बहुत टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि थायराइड जो है एक बड़ी वास्ट, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि कॉम्प्लिकेशन वाली बीमारी है। तो उसके वीडियो को मेरे को इस हिसाब से बनाना है कि मतलब उसके अंदर सब कुछ चीज़ें कवर हों, कुछ भी चीज़ उसके अंदर छूटे नहीं। उसको आई होप के भी 15 दिन और लगेंगे थायराइड वाले वीडियो को। फिर भी जितना जल्दी होगा मैं उसको करके आऊँगा। थैंक यू। नमस्कार।